गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 1 चतुर खरगोश कहानी के विषय में जानेंगे। इसके लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय के विषय में जानेंगे। ये कहानी विष्णु शर्मा के लिखे पंचतंत्र से है। विष्णु शर्मा का जन्म कश्मीर में हुआ था। एक राजा अपने 3 पुत्रों को समझदार बनाना चाहता था, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने विष्णु शर्मा को दी। पंचतंत्र के मुख्य पात्र जीव, पक्षी, जानवर इत्यादि हैं। हर कथा कोई न कोई सीख व संदेश देती है। हमने लेखक परिचय पढ़ा, अब हम कहानी परिचय पढ़ेंगे। पंचतंत्र की इस कहानी में एक खरगोश की चतुराई का वर्णन है। अपनी चतुराई से खरगोश ने न केवल अपनी बल्कि अपने साथियों की भी जान बचाई। हमने लेखक परिचय पढ़ा, कहानी परिचय पढ़ा, अब हम शब्दार्थ देखते हैं। झुंड, भीड़, गजराज हाथियों का राजा, विशालकाय बहुत बड़ी काया वाला, चिंगाड़ना हाथी की तीखी व तेज आवाज़, स्वयं अपने आप, कष्ट, दुख, श्रद्धा, विश्वास, जलवृष्टि वर्षा या बरसात, अभाव, कमी। पेज नंबर 7 पर चतुर खरगोश कहानी है। अब हम उसका अध्ययन करेंगे। एक वन में हाथियों का झुंड रहता था। झुंड के सरदार को गजराज कहते हैं। बीच बीच में शब्दार्थ आए हैं, हम पहले ही उनको स्पष्ट कर चुके हैं। गजराज हाथियों का राजा, वो विशाल काय, लंबी सूंड तथा लंबे मोटे दांतों वाला था। खंबे के समान उसके मोटे मोटे पैर थे। जब वो चिंगाड़ता था सारा वन गूंज उठता था। कि उनका सरदार जब चिंगाड़ता तो सारा वन गूंज उठता था। गजराज अपने झुंड के हाथियों से बड़ा प्यार करता था। स्वयं कष्ट उठा लेता था, पर झुंड के किसी भी हाथी को कष्ट में नहीं पड़ने देता था। और सारे के सारे हाथी भी गजराज के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। श्रद्धा, विश्वास। एक बार जलवृष्टि यानी वर्षा का ना होना। जलवृष्टि न होने के कारण वन में जोरों का अकाल पड़ा। नदियाँ, सरोवर सूख गए, वृक्ष और लताएं भी सूख गईं। पानी और भोजन के अभाव में पशु पक्षी वन को छोड़कर भाग खड़े हुए। वन में चीख पुकार होने लगी। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। हाथियों का झुंड कहाँ रहता था? हाथियों का झुंड वन में रहता था। वन में जोरों का अकाल क्यों पड़ा? वन में वर्षा न होने के कारण जोरों का अकाल पड़ा। पशु पक्षी वन छोड़कर क्यों भाग गए? भोजन और पानी के अभाव में पशु पक्षी वन छोड़कर भाग गए। सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में कर सकते हैं, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। धन्यवाद।